राजस्थान राज्य के धौलपुर जिले के छोटे से गांव भादरपुर में नेकराम नाम का एक बेहद मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। नेकराम के पास अच्छी खासी जमीन थी और वे शुरू से ही खेती बाड़ी में जुटे रहते थे। मेहनत, सादगी और ईमानदारी उनकी पहचान थी। उनके समय में शिक्षा का इतना चलन नहीं था और स्कूल भी गांव से बहुत दूर हुआ करते थे। इसी वजह से नेकराम खुद अधिक पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया था, मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ी जरूर पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। नेकराम की संतानें। नेकराम के 3 बेटे थे और 1 बेटी। बड़ा बेटा भोलाराम। पिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी भोलाराम के कंधों पर आई। उसने खेतों को संभाला और खेती किसानी में अपनी मेहनत और अनुभव से तरक्की की। धीरे धीरे खेती में इतना सुधार किया कि परिवार का पहला ट्रैक्टर भी खरीदा। भाइयों की शादी और घर की देखभाल में भी वो हमेशा आगे रहा। भोलाराम की बेटी अनिल। अनिल शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही। उसने उच्च शिक्षा हासिल की और अब टीचर बनने की तैयारी कर रही है। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई जारी रखी। वो गांव की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बनी। बेटा सोमवीर, जो पढ़ाई के साथ चाचा और पापा के खेतों में मदद करते हैं। बीच का बेटा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश भी पिता और बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी में जुड़ा रहा। उसने आधुनिक तरीकों को अपनाया और खेतों में मशीनों का उपयोग बढ़ाया। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण खेती की पैदावार बढ़ी और परिवार का नाम और ऊंचा हुआ। ओम प्रकाश के बेटे सोनू, जो पढ़ाई में हमेशा आगे रहा, वो डॉक्टर बनने का सपना देखता है और उसी दिशा में तैयारी कर रहा है। मोनू, जो देशभक्ति से भरा हुआ लड़का है, उसका सपना भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना है। खेतों और ट्रैक्टर में भी हाथ बंटाता है और साथ ही सेना में जाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। छोटा बेटा संतोष कुमार। संतोष कुमार ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया। उसने पढ़ाई में मेहनत की और गांव से बाहर जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल की। आज वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता है और वहां से ही अपने परिवार की मदद करता है। संतोष कुमार का बेटा लालू अभी छोटा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है। वो शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और भविष्य में अपने पिता और दादा का नाम रोशन करने का सपना देखता है। संयुक्त परिवार की ताकत। नेकराम की मृत्यु के बाद भी उनके तीनों बेटे और उनकी पत्नियां आज भी मिलजुल कर रहते हैं। खेत, घर और रिश्तों की देखभाल में सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुएं भी खेती बाड़ी, पशुपालन और घर गृहस्थी में बराबर हाथ बंटाती हैं। आपसी प्यार, विश्वास और सहयोग ही इस परिवार की असली पूंजी है। भविष्य की ओर कदम। आज नेकराम का परिवार गांव में एक सम्मानित और सफल परिवार के रूप में जाना जाता है। इस तरह नेकराम का सपना पूरा हो रहा है। उनकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ाई, खेती और देश सेवा तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़कर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं।